सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन एंड द आंसर सेशन, द QA सेशन। और कोई भी आपको डाउट्स और एनीथिंग यू पीपल आर फ्री टू आस्क। सो आई कैन सी मेनी ऑफ द क्वेश्चन इन द चैट, लेकिन क्वेश्चन में जाने से पहले लेट मी से समथिंग टू यू। सी, for any objective, anything, whatever you're doing, whatever, even if you're preparing for, let's say, any IQ test, CUT, SAT, GMAT, CAT, any test you're preparing for, even अगर ये डाउट सेशन की भी बात करते हैं तो एक चीज़ का क्लैरिटी पहले आपके पास होना चाहिए। See, usually when I see people ask, even in classes and all, जब भी मैं बोलता हूँ क्वेश्चंस पूछिए या क्वेश्चन एंड आंसर सेशन और ए डाउट सेशन, व्हाट आई सी इज द फोकस इज ऑन द क्वेश्चनिंग रैदर। आप you cannot ask the right question unless you have a full knowledge of it. The point what I'm trying to say is the question should have some kind of a grounds to it. I meant to say क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बताइए इंडिया के बारे में बताइए। The doubt is कि सर who was the 26th president or 27th president of dash and dash country. I meant to say you must have some kind of a background understanding to ask the right question. Rather, थोड़ा सा और अच्छा rephrase करता हूँ। हाँ, I can see the questions in the chat. थोड़ा सा वेट करिए बच्चों। You should always be clear about, I always say even in the classes and even ये अगर इसमें हमारे regular students भी हैं, you should be always be clear about 4 W's. I always say, okay, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी ऑब्जेक्टिव हो, लाइफ में कुछ भी करना है तो 4 W's के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। वो 4 W's क्या क्या हैं? The first is what, very powerful question. Second is why. Third is who. And fourth is which. ये 4 W's की आपको क्लैरिटी होना चाहिए। Now let me put, थोड़ा सा इसी डाउट सेशन से उसे रिलेट करते हैं कि 4 W's को। The first question is, and the most important question is, what are these IQ test checking? What are the test objectives? Any other thing you can think about? आपसे भी I would like people to tell me, focus on 4 W's and tell me which is a perfect question and which I would love to answer. Number 2, as I said, what are the test checking? ये टेस्ट चेक कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? I'll give an example to you. Whenever you would like to, let's say, go abroad, आप बाहर जाना चाहते हैं, US जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, तो what exactly, even Australia, Europe, you have to go for a language test. We call it IELTS, PTE, TOEFL. अब इस टेस्ट के बारे में जानने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए, ये टेस्ट चेक क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? ये टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? इन टेस्ट का ऑब्जेक्टिव ये है कि व्हेन यू आर रीचिंग द US और द ऑस्ट्रेलिया और लेट्स से एनी अदर कंट्री, यू शुड बी फेमिलियर विद द लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज नहीं आएगा तो करोगे कैसे? क्या काम करने वाले हो वहाँ पे, और आप कैसे कोई भी चीज़ को कम्युनिकेट कैसे करने वाले हो? सो दैट्स वाई ऑल द लैंग्वेज टेस्ट जो इंग्लिश को टेस्ट करते हैं, IELTS, PTE एंड ऑल, दे फोकस ऑन द लैंग्वेज स्किल्स। क्या क्या स्किल्स पे वो फोकस करते हैं? आपकी रीडिंग पे, आपकी स्पीकिंग पे, आपकी वोकैबुलरीज पे, आपके ऑल काइंड ऑफ ए स्किल्स विच वी कैन कॉल इट एज लैंग्वेज स्किल्स। लेकिन आप मुझसे पूछेंगे, जो आपको पूछना चाहिए, कि अगर, लेकिन इंग्लिश तो हमारे GMAT, CAT, SAT, CUT में भी यूज़ होता है, लेकिन हम तो उसके लिए अब्रॉड तो नहीं जा रहे हैं। हम SAT और GMAT या CAT के लिए
We are not going abroad. Why are they testing me in English? So here is the difference. Here comes the most important question, and which is why and what. Who and which को भी leave कर देते हैं. Let's focus. एक ही चीज़ को mastery करते हैं. Then I think we would be in a better, I would say, understanding of where exactly we are standing. और हम ये कर क्या रहे हैं. Before asking the doubts, I would like you to understand. Number one, GMAT, CAT, CUT, SAT, इन टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या इनका टेस्ट, इनका ऑब्जेक्टिव आपका लैंग्वेज स्किल्स को चेक करना है? द आंसर इज नो. द टेस्ट ऑब्जेक्टिव इज टू चेक योर इंटेलिजेंस. ओके, नाउ क्वेश्चन कम्स नंबर 2. What are the tests checking? I've already answered it. It is checking your understanding and the IQ level. Not the EQ level, but IQ level. Now, you should be asking very important questions to me. Why are they using maths and English in GMAT or CAT or even SAT? The answer is because it is the most universal language. Most of the people in the world talks in these languages. Rather, maths is a language which we were using even before we started communicating. Even animals who cannot communicate in any language understand maths. I meant to say, if you will take two monkeys experiment and if you will give one banana to one monkey and two bananas to the other monkey, you will understand what I'm saying. So maths comes as a very elementary language, and that's why maths and English is getting used. And now the question comes, अगर maths और English को मैं IQ टेस्ट के लिए चेक करना चाहूँ, तो what exactly should be my method? My modus operandi या मेरा methodology, what should be it? The answer is maths and English will be used as a universal language, लेकिन मैं उस language को ऐसा question पूछूंगा which will actually not test your language skills but will test your intelligence level. I'll give an example to you. मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, मैं आपको एक reading comprehension दूंगा, and which will pick from any sphere. It might be science, it might be astronomy, philosophy, psychology, anything. So मेरा even history, geography, anything. मेरा reason क्या है? मैं उस language को use करके मैं आपसे उसे question पूछूंगा which you can only answer if you will just have an understanding of it. Just think about, and that's what the difference between a language test, a test which checks your language skills, and a test which uses a language to test your IQ skills differs. और यही पर्सपेक्टिव से सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी. I meant to say, आप क्वेश्चन पूछिए, but before asking that question, be clear about what, why, who and which. I'm moving to the questions, लेकिन let me add one more thing to it. In all the business schools, आप क्या देखेंगे? Most of the people gets rejected in the interview process. You know why? 90% of people get rejected because they don't know the answer to why MBA. अब देखो, एक आदमी अपनी ज़िंदगी के गोल्डन ईयर्स में 1-2 साल वो प्रिपेयर करता है, 1-2 साल वो उसमें बिताता है, वो PGP IIMs हो या बिजनेस स्कूल हार्वर्ड हो या वॉटन हो या ISB हो, वो वहाँ पे अपने 4-5 साल इन्वेस्ट करता है, गोल्डन ईयर्स. लेकिन उसको ये नहीं पता है, रादर इसमें एक और भी चीज़ ऐड कर देते हैं, सिर्फ टाइम ही इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, वो एफर्ट इन्वेस्ट कर रहा है, अपने इमोशन से
इन्वेस्ट कर रहा है, अपने पेरेंट्स से एक्सपेक्टेशंस को इन्वेस्ट कर रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। वो 30 से 35 लाख तो फीस ही दे रहा है, उसके बाद वहाँ पे रहना, वहाँ पे खाना पीना, वो अलग चार्जेस हैं। लेट्स टेक इट एट 35 to 40 lakhs। वो इतना मनी इन्वेस्ट करते हैं, एफर्ट इन्वेस्ट करते हैं, एंड वो दैट पर्सन इज नॉट नोइंग व्हाई ही इज डूइंग एन MBA। So once more I'm repeating my point, 90% of the people in a business school gets rejected because they are not clear about a very simple basic question, and that is why MBA. So once more I'm repeating, आप ज़िंदगी में कुछ भी करना, चाहे बिजनेस खोलना, चाहे कहीं पे मैनेजर बनना, चाहे गूगल में CEO बनना, या कुछ भी बनना, be clear always about 4 W's। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, what and why, who and which। ये 4 चीज़ें हर प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी इसका एनालॉजी देते हैं। वो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम क्यों है, वो प्रॉब्लम कौन कौन सॉल्व कर सकता है, हु, और सॉल्यूशंस में विच सॉल्यूशन वुड बी द बेस्ट टू पिक, एंड देयर कम्स विच। सो आप जब क्वेश्चंस पूछेंगे, जो चैट में अभी भी काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं, प्लीज़ आप ये 4 चीज़ों में, क्योंकि मैं आपसे पूछूंगा कि ये व्हाट, व्हाई, हु एंड विच। Okay, start asking the questions now. Okay, so one of the student is asking me, what is the language? I was talking about the 2 test, language test and English language based test. Okay, let me answer it. One kind of a test, type of, like IELTS, PT, TOEFL, आपका लैंग्वेज स्किल्स को चेक करते हैं। वो आपको रीडिंग, स्पीकिंग, वोकैबलरी, ग्रामर में चेक करते हैं। लेकिन कुछ टेस्ट इंग्लिश को या मैथ्स को लैंग्वेज के रूप में यूज़ करके आपका इंटेलिजेंस चेक करते हैं। तो वो जो टेस्ट होते हैं, जिसे मैं कहूँगा, क्या टेस्ट बोलना चाहिए उनको, using language to test your IQ skills। Now ये जो जितने टेस्ट होंगे, this would be what exactly they wouldn't be doing। They will never check your vocabulary, they will never check your literature skills, and anything else, they will never check your reading, they will even never check your reading speed। लेकिन आप कहेंगे इतने सारे लोग वीडियोस बनाते रहते हैं, रीडिंग स्पीड को कैसे इम्प्रूव करो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इतने सारे लोग ये भी आपको बोलते रहेंगे वोकैबलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कैट और GMAT SAT के लिए। आंसर है नहीं। अगर वोकैबलरी इतनी इंपॉर्टेंट होती तो वोकैबलरी टाइप क्वेश्चन होते। ऐसा क्वेश्चन होता है कि ये वर्ड का मीनिंग क्या है। आपने देखा है ऐसा कोई क्वेश्चन? आप एक इंटेलिजेंस चेक करने के लिए आप कैसा टेस्ट बनाते, अगर इंग्लिश में बनाते, मैं कैसा टेस्ट बनाता? आई वुड हैव यूज्ड many difficult words to just check, can you understand from the context? इसे मैं कैसे एक बेहतर एग्जाम्पल कैसे दे सकते हैं? ओके, I'll give an example to you. कोई भी IQ टेस्ट आपका इंटेलिजेंस चेक करने के लिए क्या करेगा? वो काफ़ी फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंस, वर्ड्स डिफ़िकल्ट डालेगा। वो आइडिया ये नहीं है कि आपको इंग्लिश का PhD
बना देना है, या इंग्लिश के आपको डिक्शनरी का काइंड ऑफ ए डिक्शनरी लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए। द आंसर इज IQ टेस्ट हमेशा देखेगा आपकी अंडरस्टैंडिंग कितना है, मतलब आपको मोटा मोटा क्या समझ आ रहा है, इसका मतलब क्या आपको मेन जो कम्युनिकेशन है वो समझ आया। और बिलीव मी, आप कोई भी टेस्ट को पिक कर लीजिएगा, जितने पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, किसी क्वेश्चन में ये चेक करके देखिए कि क्या कोई डिफिकल्ट वर्ड से क्या आपका मेन आइडिया को अंडरस्टैंड करना वॉज इट वेरी डिफिकल्ट। द आंसर वुड बी नो। आई विल गिव एक अच्छा एनालॉजी देता हूँ। एनालॉजी किसका देते हैं? लेट्स से आपके फादर या मदर ने आपको कहा कि जाओ भाई बाज़ार जाओ और ब्रेड और बटर खरीद के लाओ, ब्रेड अंडे खरीद के लाओ। नाउ लेट्स से यू स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स द बाज़ार एंड इन वाइल मूविंग आपको मिस्टर खन्ना मिलते हैं, मिस्टर कपूर मिलते हैं, वो आपको देखते स्माइल कर रहे हैं, या मिस्टर कुमार मिलते हैं, वो आपको देख के फ्राउन कर रहे हैं। तो आप जाते हैं, अपनी जो भी ब्रेड बटर लेते हैं और वापस आ जाते हैं। नाउ हाउ मच रेलेवेंट इज कि वाई मिस्टर कुमार वॉज फ्राउनिंग एंड वाई मिस्टर खन्ना वॉज स्माइलिंग। आई मेंट टू से द मेन आइडिया इसमें क्या है कि मुझे बटर और ब्रेड या अंडे खरीद के लाने थे, उसके लिए बीच में मिस्टर खन्ना या मिस्टर कपूर फ्राउन करें या स्माइल करें, हाउ डज इट मैटर। एंड दैट्स व्हाट एक IQ टेस्ट का कोई भी टेस्ट बेस्ड होता है। अगर हम वर्बल का बेसिक भी ले लें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या क्रिटिकल रीजनिंग भी को भी ले लें, यू डोंट नीड टू नो ए डिफिकल्ट वर्ड, देयर इज नो नीड फॉर दैट। डोंट स्पेंड योर टाइम इन गोइंग आफ्टर वोकैबुलरी, यू आर नॉट नीडेड फॉर दैट। मैं हमेशा अपने बच्चों को ये बोलता हूँ, मेरे बच्चे मतलब मेरे स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि अगर आप अपनी ग्रेजुएशन लेवल बुक्स को समझ लेते हैं तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में जो कमांड चाहिए वो परफेक्ट है। आई मीन टू से डोंट स्पेंड योर टाइम ऑन वोकैबुलरी। अगर कोई आपको बोल रहा है, आप प्लीज़ उनकी सुनिए ज़रूर, टीचर्स की हमेशा सुननी चाहिए, लेकिन प्लीज़ चेक दैट पॉइंट। आप कोई भी पास्ट ईयर क्वेश्चन को पिक करके मान लेते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में देयर आर मेनी डिफिकल्ट वर्ड्स, लेट्स से आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, देन आल्सो आई एम एबल टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया। लेट्स से अगर क्वेश्चन में, ये एक IQ बेस्ड टेस्टिंग में कभी क्वेश्चन नहीं होगा कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। अगर कोई फ्रेज का मीनिंग भी पूछेंगे तो वो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड आइडिया चाहते हैं आपसे, उस कॉन्टेक्स्ट में उस वर्ड का या फ्रेज का या क्लॉज का क्या मीनिंग हो सकता है। इसको मैं थोड़ा सा इसे और अच्छा पुट करूं तो एक IQ टेस्ट आपको स्मार्ट देखना चाहता है, वो आपका वो गधा नहीं चाहता है। आई मीन टू से दे डोंट वांट donkeys, they want smart works, people who believe in smart work, and that's where the what and the why is very important. वो एक बिजनेस स्कूल में आप तो मैनेजर बन रहे हैं। अगर आप मैनेजर बन रहे हैं तो मैनेजर को क्या चाहिए होता है? मैनेजर को क्या चाहिए होता है? मैनेजरियल साइट्स या मैनेजरियल अंडरस्टैंडिंग। उसका मतलब क्या है? एक मैनेजर को नहीं जानना है कि प्रोडक्ट में कैल्शियम कितना है। एक मैनेजर को कोई भी निटी ग्रिटीज में घुसने का ज़रूरत ही नहीं है, किसी CEO को भी नहीं है। उसको मोटा मोटा समझ आना चाहिए कि मोटा मोटा ये क्या चीज़ रन कर रही है। And that's what every CEO and manager do, and that's what business school, any business school or SAT or CUET, GMAT and CAT are checking. So what, why, who and which are the basic
to understand these things what I'm saying. अच्छा, reading habit. Okay, I understand that many people say reading habit, so obviously this question would always come to me, that the reading habit. Okay, let me address this elephant actually. ये बेस एलिफेंट इन द रूम है कि रीडिंग हैबिट होना चाहिए कि नहीं. एंड आई थिंक 3 to 4 स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड द सेम क्वेश्चन ऑफ रीडिंग हैबिट. देखिए, मैं इसे थोड़ा सा आई एम मेकिंग इट. देखिए, आई गिव एक एनालॉजी देता हूँ आपको. लेट्स से देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स यू कैन डू. एक है कि I have a machine gun and I'm spraying the bullet everywhere. The second thing is I'm a sniper and I'm sharp shooting. इन दोनों में क्या डिफरेंस है? और यही डिफरेंस है रीडिंग स्किल्स, रीडिंग हैबिट का. रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी हैबिट है. My son, I have one kid. My son is a 12-year-old kid, and I always ask him to read, and he is a good reader. Reading is always a good habit for any age. Lot of knowledge. But the real question is, do I need reading habit for these IQ tests? ये है main question. The answer is no. Oh, let me now give a reason. Okay. रीडिंग देता क्या है? लेट्स सी, रीडिंग से हमें मिलता क्या है? वोकैबुलरी इंप्रूव होती है. रीडिंग स्पीड भी इंप्रूव होती है. नॉलेज भी इंप्रूव होती है भाई. कितने बच्चे बोलते हैं होती है? There are more than 500 students in the class. हाँ, होती है. देखो, द आंसर इज, लेकिन इस IQ टेस्ट में ना वोकैबुलरी चाहिए, रीडिंग स्पीड भी नहीं चाहिए बच्चों, और नॉलेज भी नहीं चाहिए. नॉलेज करना क्या है? रैदर आपका कोई भी नॉलेज आपको ज़्यादा ही आपको प्रॉब्लम में डालेगा. रीज़न बीइंग, चलो उसमें नहीं अभी मैं जा रहा हूँ, उसमें एक और पूरी क्लास बन जाएगी. अच्छा, नाउ one more important thing which reading gives is a familiarity या आपका comfort level. उसका मतलब क्या है? मैं आर्ट स्टूडेंट हूँ, मुझे फिजिक्स का पैसेज आ गया. Will I be comfortable? Will I be familiar with the language? No. मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, मुझे बिजनेस स्टडीज़ का पैसेज आ गया. मैं फेमिलियर हूँ, मैं कंफर्ट लेवल होगा? नहीं होगा. लेकिन वो कंफर्ट लेवल या फेमिलियरिटी क्रिएट करने के लिए क्या मुझे दुनिया भर की बुक्स पढ़ लेनी चाहिए? आंसर इज नो. मुझे क्या चाहिए? मुझे उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए. अगर फिजिक्स का, अगर आप अपने स्कूल में तो सब पढ़े होंगे, तो सारे बच्चे अपना 6th और 7th का बुक निकाल के उसका बेसिक आइडिया भी पढ़ लोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा, एक फैमिलियरिटी बन जाएगा. अगर बायोलॉजी का कोई पैसेज आ गया तो आपको पता चल जाएगा फाइलम क्या होता है. फिजिक्स का आ गया तो आपको पता चल जाएगा रिलेटिविटी क्या है. थियरी ऑफ रिलेटिविटी बड़ी इजी आप अंडरस्टैंड कर लोगे. तो फेमिलियरिटी के लिए मेरे पास 2 तरीके हैं. मशीन गन की तरह मैं सारी जगह बुलेट्स को स्प्रे करता हूँ, एफर्ट, एनर्जी, मनी सब कुछ इन्वेस्ट कर देता हूँ. मैं हैरी पॉटर भी पढ़ लेता हूँ, उसमें 5.7 भी पढ़ लेता हूँ, एवरीथिंग, चेतन भगत, एवरीवन. लेकिन मुझे फैमिलियरिटी चाहिए थी उस सब्जेक्ट के, जो ये GMAT, CAT, SAT पूछते हैं. मुझे उसका सिर्फ बेस समझना था, जो कि मैं एक दिन में
सारे सब्जेक्ट्स का बेस एक बार 6-7 की नोटबुक्स में ऐसे भी दिख जाता ना, तो मुझे वो फैमिलियरिटी आ जाती। तो क्या ज़रूरत थी मुझे एक रीडिंग हैबिट डेवलप करने की, जो कर लेना जब आप IIM में हो जाओगे या ISB में हो जाओगे या SAT से हार्वर्ड वॉटन चले जाओगे तो रीडिंग करते रहना। लेकिन क्वेश्चन रियल है, क्या इसमें चाहिए? आंसर इज नहीं चाहिए। रीडिंग हैबिट नहीं चाहिए, फैमिलियरिटी चाहिए, कंफर्ट लेवल चाहिए। वो कैसे डेवलप होगा? पढ़ के उसका बेस पढ़ लो, उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ लो। अगर आपको इकोनॉमिक्स में ये पता है कि GDP क्या होता है मोटा मोटा, इन्फ्लेशन मोटा मोटा क्या होता है, तो यू आर गुड टू गो फॉर एनी RC। I think is everyone able to understand? People are not थोड़ा सा they are thinking। चलो मैं और भी इसमें ऐड करता हूँ so that आप और भी क्लियर हो। 4 तरह की रीडिंग होती है। एक रीडिंग को कहते हैं स्कैनिंग, एक को कहते हैं स्किमिंग, एक को कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग, एक को कहते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। रीडिंग हैबिट जिसकी भी होती है ना, वो एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रीडिंग हैबिट जिनकी भी होती है, जो वो भी रीड करते हैं, चाहे वो हिंदू पढ़ रहे हों, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हों, वॉट दे आर एक्चुअली डूइंग इज दे आर डूइंग एक्सटेंसिव रीडिंग। इन टेस्ट में इंटेंसिव रीडिंग चाहिए, इंटेंसिव और एक्टिव रीडिंग। इसका मतलब क्या है? एक पैसेज पढ़ा इंटेंसिवली एंड एक्टिवली, एक एक एलिमेंट को समझना है। नॉट ओनली दैट, आपको वो चीज़ भी समझनी है जो मेंशन भी नहीं है। It will include a very intensive and active reading. रीडिंग हैबिट आपकी एक्सटेंसिव रीडिंग को हेल्प करता है। अब एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है? एक्सटेंसिव रीडिंग मतलब मैं बस कॉलम पढ़ रहा हूँ और मैं नॉलेज ले रहा हूँ या मैं एंजॉय कर रहा हूँ। आई विल गिव एन एग्जांपल टू यू। आज की डेट पे आप इस एग्जांपल से समझोगे। आप आज के दिन बाहर निकलो और कहीं भी बस स्टॉप पे देखना, एयरपोर्ट पे देखो, गो टू रेलवे स्टेशन एंड जस्ट हैव ए लुक। राइट फ्रॉम 2 year old टू 90 year old, आप सभी लोगों को पता है कैसे देखेंगे? उनके हाथ में मोबाइल होगा और वो ऐसे कर रहे होंगे, ऐसे से। आप पास वालों को देखो, दूर वालों को देखो, सबको देखो, सब यही कर रहे थे। What is this? It is called this is a perfect example of an extensive reading. मैंने 100 वीडियो शॉर्ट्स देख लिए, लेकिन अगर मुझसे आप पूछोगे ना कि क्या लर्निंग है ना, अंडा क्या सीखा, अंडा कुछ नहीं सीखा। दिस इज व्हाट एक्सटेंसिव रीडिंग इज। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है? मैं एक कोई भी नॉवल पढ़ रहा हूँ या कुछ भी पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग इट फॉर माई एंजॉयमेंट। आई डोंट केयर इवन इफ आई आस्क यू अबाउट कि ये डिटेक्टिव ने इस नॉवल में कैसे निकाला मर्डर को। यू डोंट वांट टू थिंक, आप सोचोगे, लेकिन फिर भी आपके 2-3 मेन आइडिया आप दे पाओगे। बट दिस द रीडिंग वी आर टॉकिंग अबाउट इज इंटेंसिव एंड एक्टिव रीडिंग। कोई नहीं करता इंटेंसिव एक्टिव रीडिंग। एग्जाम में नहीं लोग कोई करता है, नॉर्मल लाइफ में क्या करने वाला है? एग्जाम में भी कोई इंटेंसिव रीडिंग नहीं करता है। जो एग्जाम उसकी जिंदगी पलट देगा, उसमें भी लोग अपनी एक्सटेंसिव रीडिंग नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते हैं? बिकॉज दैट इज वर्क। कोई भी काम नहीं करना चाहता, एवरीवन वांट्स टू एंजॉय। मैं भी आज संडे को शूट कर रहा हूँ, मैं भी नहीं चाहता। मैं भी चाहता हूँ घर में बैठ के मैं टीवी देखूँ, घूमूँ, एंजॉय करूँ। दैट्स नेचुरल, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। एंजॉयमेंट में कोई गलती नहीं है। द ओनली थिंग कि जब आप काम कर रहे हैं तो काम परफेक्ट होना चाहिए।